जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एस सी व अन्य एग्ज़ाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2024 का नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा कब तक दिया जा सकता है। तो यदि आप भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2024 देना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। फिर दोस्तों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलसिला 2021 से शुरू हुआ और आयोग ने पहली बार पेट 2021 में लिया था। उस समय बढ़ चढ़ के अभ्यर्थियों ने पेट दिया था। उसके बाद 2022 में दोबारा ये पेट का फॉर्म आयोग के द्वारा निकाला गया। फिर बच्चों ने रुचि दिखाई और 2022 में भी बढ़कर के बच्चों ने कंपटीशन में भाग लिया और काफ़ी अच्छे फॉर्म भी पड़े थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भी पड़े थे उस समय। लेकिन पेट 2021 और पेट 2022 का जो फॉर्म आया और बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, बच्चे पास भी हुए अच्छी मात्रा में, उनके नंबर भी बढ़िया है, परसेंटाइल भी बढ़िया था। लेकिन कुछ सुखद उसका परिणाम बच्चों को नहीं मिला, क्योंकि जितनी भी भर्तियां निकाली गई पेट 2021 और पेट 2022 के थ्रू, उन पे आयोग के द्वारा पॉजिटिव कार्य नहीं किया गया। इसी वजह से जब पेट 2023 का फॉर्म निकाला गया आयोग के द्वारा तो बच्चों ने कम रुचि दिखाई और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं डाले। इसलिए पेट 2021 और 2022 के अकॉर्डिंग पेट 2023 में फॉर्म बहुत कम मात्रा में पड़े थे। फिर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट अभ्यर्थियों को झेलना पड़ा, क्योंकि पेट 2023 के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसियाँ आई। अब तक लगभग 7 से 8 वैकेंसी तो आ ही चुकी है। तो जिन अभ्यर्थियों ने पेट नहीं दिया था उन्हें वो फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के अंदर निराशा छाई कि काश मैं पेट 2023 दे देता तो मैं भी फॉर्म भरने को पाता। इसलिए ऐसी गलती दोबारा ना हो, तो इस बार जब पेट 2024 का फॉर्म आएगा तो आप सभी लोग फॉर्म को ज़रूर डालिएगा, ताकि पेट 2024 जो भी वैकेंसी आए आप उसमें एलिजिबल हो एटलीस्ट फॉर्म डालने के लिए। क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एस सी का रूल है कि जब तक आप पेट नहीं देंगे आप यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा निकाले गए किसी भी भर्ती के लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का खासा ख्याल रखिएगा कि इस बार जब भी पेट 2024 का नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप फॉर्म डालिएगा। ये मत सोचिएगा कि आयोग फॉर्म निकालता है तो उस पर पॉजिटिव कार्य नहीं करता, एग्ज़ाम बहुत डिले लेता है, वैकेंसी लीक हो जाती है, कोर्ट में पहुंच जाती है। ये सब सेकेंडरी प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए कि आप पेट का फॉर्म डालिए, क्योंकि जब आप पेट का फॉर्म ही नहीं डालेंगे तो आप वैकेंसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जब वैकेंसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप फाइट कैसे करेंगे। तो इसलिए इस बार जब भी फॉर्म है आपको फॉर्म डालना है। अब चलिए जान लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2024 का फॉर्म कब तक आ सकता है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि इस समय चुनाव चल रहा है और आचार संहिता लगी हुई है, सभी नए नोटिफिकेशन पे रोक लगी हुई है। तो जैसे ही चुनाव समाप्त होगा और चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आयोग जितनी पेंडिंग भर्तियां हैं उन पे काम करेगा। जिनका एग्ज़ाम लेना है एग्ज़ाम लेगा, जिनका इंटरव्यू शेड्यूल होगा उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। और अभी लगातार डीबी तो चल ही रहे हैं। तो पेट 2024 का नोटिफिकेशन लगभग जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में आप मान के चलिएगा। इससे पहले आप यूपी ट्रिपल एस सी 2024 का फॉर्म नहीं के बराबर मान के चलिएगा। यदि आप सोच रहे हो कि जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएगा तो आयोग जून में इसका नोटिफिकेशन निकाल देगा, तो यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि आयोग ऑलरेडी वैसे ही इतना ज़्यादा बिजी हो जाएगा पेंडिंग भर्तियों के कार्य में कि वो नोटिफिकेशन तो सोच ही नहीं सकता है। नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है।
और 90% चांस यही है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन 2024 का आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक संभावित होगा। तो जब नोटिफिकेशन आएगा लगभग आपको 1 महीने मिलेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। तो यदि लास्ट जुलाई नोटिफिकेशन आता है तो आपको लास्ट अगस्त तक फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा, और यदि अगस्त के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन आता है तो आपको सितंबर तक फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाएगा। अब 1 महीने ये फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद लगभग 2.5 से 3 महीने आपको मिलेगा एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो अब आप ये मान के चलिएगा कि यदि आयोग इसका एग्ज़ाम भी लेगा तो ये मान के चलिए कि नवंबर लास्ट वीक तक इसका एग्ज़ाम संभावित होगा। इससे पहले आयोग के द्वारा एग्ज़ाम कराना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आप मान के चलिएगा कि इसका एग्ज़ाम होगा। अब इससे ज़्यादा लेट होने के चांसेस कम हैं, लेकिन अब ये आयोग है, आयोग कुछ भी कर सकता है। लेकिन जहाँ तक जितनी संभावना है, संभावना यही बन रही है कि नवंबर लास्ट वीक तक आयोग इसका एग्ज़ाम ले लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो दिसंबर फर्स्ट वीक। इससे ज़्यादा लेट होना थोड़ा मुश्किल है। मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये आयोग है, आयोग कुछ भी कर सकता है। मैं इस वीडियो में बता दूं कि आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम लेगा, पता नहीं आयोग पूरे दिसंबर ही एग्ज़ाम ना ले, तो ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक जो न्यूज़ मिलती है, सूचना मिलती है, उस सूचना के आधार पे ये लग रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक पूरी की पूरी संभावना है, और जो नोटिफिकेशन आएगा वो जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक तक। आगे जैसा भी आयोग के द्वारा अपडेट होगा आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट लगातार दिया जाएगा, तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली खबर के साथ।